गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं एक स्पेशल क्लास। अगर आपको मैथ नहीं आती है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आज से आपको मैथ आने लगेगी, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको मैथ सीखने का एक जुनून होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए कि हाँ आप सीखेंगे। तो अवश्य हम आपको सिखाएंगे और हम स्टार्ट करेंगे जीरो लेवल की मैथ, यानी कि क्लास 1 से मैथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, बस इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। किसी प्रकार की समस्या के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9793488448। ईमेल भी करिएगा pbrstudy@gmail.com पर, ठीक है। कोई भी प्रकार की समस्या होती है तो कांटेक्ट करिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 1 की मैथ। चलिए शुरू करते हैं। एक बात को याद रखिएगा, बहुत से लोग हमारे पास मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, कॉल करते हैं कि भाई मैथ में बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है। कुछ लोग हैं जो डीएलएड कर रहे हैं, कुछ लोग टेट की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो यूपी से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ऑल इंडिया से हैं। तो भाई बहुत से लोगों को समस्या होती है मैथ के बेसिक पॉइंट में, छोटे छोटे टॉपिक पर। तो हम आपको एक वीडियो, एक लाइव क्लास देंगे पर डे जीरो लेवल मैथ की, यानी कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक की मैथ आपको हम दिखाएंगे, एकदम शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको मैथ नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉब्लम की बात ये है कि अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं तो ये दिक्कत की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब टूटने लगे हौसले, तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तब ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपनी मंजिल को अंधेरे में, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आपको हमारी बातें कैसी लगी, अपने विचारों को कमेंट अवश्य करिएगा। हमारे समझ से आपको पसंद आई होगी। तो सबसे पहले क्या होता है मैथ में भाई, जोड़ना घटाना। अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं, 1 किलो चीनी लेते हैं भाई, और मान लेते हैं कि 100 ग्राम ज्यादा हो गया, तो आपको उसमें जोड़ घटाना करना पड़ता है कि कितना रुपया हुआ, होता है ना। तो हमारे कहने का मतलब समझने की कोशिश करिएगा। मेरा मतलब ये है कि जोड़ घटाना सबसे पहले जरूरी होता है। तो चलिए जोड़ते हैं। लगभग सभी लोग जानते होंगे ये सब भाई, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है, सबको आता होगा। 2 1 3 और 7 1 8। एक तरह का और भी जोड़ होता है जो इस तरह का होता है। इसमें क्या होता है, 9 3 12। देखिए ये 3 2 क्या हुआ था यहाँ पर, ये हुआ था 5। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आया क्योंकि 5 जो है ये अकेले है, इसलिए कोई हासिल इसमें नहीं आया। ये 9 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 12। देखिए इसमें इकाई दहाई दोनों है, तो इकाई का अंक जो है यहाँ पर लिख दिया जाता है, और जो दहाई का अंक होता है ना उसको हासिल बना लिया जाता है। एक हो गया यहाँ पे हासिल। अब 9 2 क्या होगा 11, और 11 में ये जोड़ देंगे हो जाएगा 12। कितना हो गया 122। बात समझ में आई। ये है जीरो लेवल की मैथ, ये है हासिल वाला सवाल, ये बिना हासिल वाला। अब बात आती है घटाने वाला। देखिए एकदम जीरो लेवल से लेकर के आपको चलेंगे। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको जीरो से हीरो बनाने की हिम्मत रखते हैं। भाई वो मूवी वाला हीरो नहीं, पढ़ाई में हीरो। हीरो का मतलब कि आपको सारी जानकारी हो जाएगी मैथ से रिलेटेड एकदम। पहला हमारी क्लास है ना आज, ये क्लास 1 की मैथ है, बिल्कुल क्लास 1 की। घटाना सब्ट्रैक्ट, तो इसमें क्या होता है, जैसे 9 से ये घटाना है भाई 12 93 से, तो आप सिंपल में घटा लेंगे। 3 से 2 गया 1, 9 से 1 गया 8, 81 आ गया ना। इसी में एक अपोजिट जो होता है वो क्या होता है भाई, ये 91 से अगर आपको 77 घटाना है। अब इसमें प्रॉब्लम होती है क्योंकि 1 से 7 नहीं जाएगा। अगर 1 से 7 नहीं जाएगा, 1 से 7 नहीं घटेगा, तो आप उधार लेंगे पड़ोसी से। पड़ोसी से उधार लेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं सब्जी के लिए भाई, तो आप पड़ोसी से, अपने बगल वाले से या बगल वाले से उधार ले सकते हैं, होता है ना। तो क्या करेंगे, इससे हम उधार लेंगे, तो इससे एक उधार लेंगे हो जाएगा 11 यानी 11। 11 में से 7 गए हो जाएगा कितना 4, और ये बचा 8, 8 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 1। इस तरह से आ गया 14। ये हो गया घटाने वाला भाई, ये उधार वाला हो गया, ये बिना उधार वाला, ठीक है। ये क्या है, बिना उधार का, और ये उधार वाला। समझ रहे ना, बिल्कुल बेसिक जोड़ घटाना हो चुका है। इसके अलावा आता है एक आपका गुणा। देखिए गुणा भी हम क्लियर कर देते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। और जिन लोगों को ये चीजें आती हैं वो बहुत ज्यादा भाई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, वो लोग भी देखेंगे। हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी उनसे भी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है ना, परीक्षा में आपको फंसा देती हैं और आप उसी में गिर जाते हैं। तो ये हो गया जोड़ घटाना, सिंपल सी बात है, गुणा में आ जाते हैं। तो ये हमारी क्लास 1 की मैथ है ना, ज्यादा नहीं,
एक एक दिन एक ही क्लास की चलेगी। क्लास 1 की मैथ जो है 2 दिन चलेगी बस, फिर क्लास 2 की मैथ 1 दिन, क्लास 3 की मैथ 1-2 दिन, फिर क्लास 4 की, और ऐसे ऐसे ना हम आपको 15 दिन में क्लास 10 में पहुंचा देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, जब आप क्लास 9 और 10 में पहुंच जाएंगे तो उसी में फिर ज्यादा दिन की क्लास चलेगी। समझ रहे ना? अगर आपको कोई समस्या होगी तो निसंकोच आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, कभी भी। तो अब देखेंगे गुणा। गुणा को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई भी बोलते हैं। तो इसमें सभी लोगों को सिंपल में गुणा आता है। जैसे अगर आपको दे दिया गया ऐसे भाई, इसमें क्या होता है, आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना होता है 8 बार। तो 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ऐसे होता है ना। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 7 8 का कितना होता है 56, मतलब 7 8 56, ये हो गया 56। ये तो सिंपल सा हो गया, एक एक बराबर बराबर का हिसाब। लेकिन अगर ये 2 है और ये है भाई 7, फिर आप कैसे करेंगे? सिंपल सा है, 7 एकम 7, यहाँ पर जो है लिख दिया, कोई हासिल नहीं है क्योंकि 7 में कोई हासिल नहीं होता। 7 भाई अकेला एक अंक है, कोई इसमें दहाई का अंक नहीं है। 7 दूना 14 जो है इसको लिख दिया, ये हो गया उत्तर। अब देखिए कि गुणा एक अलग तरह से, इसी तरह का भाई, ये है आपका 9 और ये है 7। अब देखिएगा इस गुणा में, इस गुणा में और इस गुणा में अंतर है तीनों में। देखिए 7 9 63, यानी कि 7 9 63। 3 का यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, क्यों हमने लिखा? देखिए 63 ऐसे होता है, इसका जो इकाई अंक होता है ना वंस प्लेस वाला, उसको यहाँ पे लिखते हैं। और जो टेंस पे होता है जिसे हम लोग दहाई अंक बोलते हैं, उसको हम लोग हासिल मानते हैं। क्या मानते हैं? हासिल। तो 7 9 63, हाँ क्या लिखा है यहाँ पे 3, हासिल है 6। याद रखिएगा ये 6 क्या है? हासिल है। अब 7 दूना 14, 14 में जोड़ेंगे 6, तो आप लोग जानते हैं 14 6 होता है 20, और जो 20 आया ना उसको यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई अंक नहीं है। अगर यहाँ पर 1 होता ना तो यहाँ पर हम 20 का 0 लिखते, बस उसका 2 जो है हासिल बना लेते और फिर उसको अगले में जोड़ते। बात समझ में आई ना? ये हो गया दूसरे स्टेप का। इसी में हम आपको एक और स्टेप का गुणा दिखाते हैं, साइड में देखिएगा, दिख रहा है ना भाई? ये देखिए 2 9 और यहाँ पर हम लिखते हैं 1। आप देखिए सेम वही है, थोड़ा सा बदला है इसमें, इसका आंसर मैं थोड़ा कम दूरी में लिख देता हूं। अब देखिए 7 9 63, 63 का 3, हासिल कितना आया 6, और 7 दूना 14, 14 6 20। इसमें देखिए पूरा लिख दिया था ना, इसमें 20 जो है पूरा नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके पहले एक अंक और बचा है, तो यहाँ पे 20 का हो जाएगा 0। अब हासिल कितना आया 2। अब 7 ही कम 7, 7 2 9। इस तरह से देखिए इसका उत्तर कितना आया 903, ये 203, ये 147 और ये 56। देखिए 7 से ही गुणा सब में किया है। ये अलग अलग प्रकार के गुणा हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। समझ में आई बात ना? ये क्लास 1 2 3 की मैथ है भाई, जो भी क्लास आप समझिएगा क्लास 1 2 की मैथ है, तो सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं भाई। देखिए बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा ये, तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए। तो चलिए आपको इसी क्लास में हम भाग भी बता देते हैं फटाफट। भाग तो हमने देख लिया था फिलहाल, लेकिन क्लास चल नहीं पाई वो जो हमने भाग वाला सिस्टम लगाया था आपके लिए। देखिए ये पहला पार्ट आप देख रहे हैं, इसका दूसरा पार्ट भी देखेंगे। अब हम देखेंगे भाग, जिसे बोलते हैं डिवीजन। तो एक तो होता है ये भाग सिंपल सा, 7 का भाग करिए 14 में, तो 7 के पहाड़ा में 14 आता है, 7 दूना 14, यानी कि 7 2 14। तो 2 बार गए, ये हो गया 14, इसको सब्ट्रैक्ट किया आ गया 0। कुछ लोग काटते हैं, काटने वाला तरीका बिल्कुल सही नहीं है। एक भाग ये होती है भाई, ये हो गया 23। 7 का पहाड़ा पढ़िए कि 23 हो जाए, 7 के पहाड़ा में 23 बिल्कुल नहीं आता है। 7 3 के 21, 7 चौक 28, तो इससे कम बार जाएगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 चौक 28 जो कि 23 से क्या हो जा रहा है 28, जो है 23 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए ये 4 बार नहीं ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। तो 7 3 21, कितना आया घटाएंगे आ गया 2। अब देखिए इसे बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं इसे? शेष। भाई देखिए टाइम की कमी है, इस वजह से इसमें हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे। इसे बोलते हैं क्या? भागफल। इसे बोलते हैं क्या? भाजक। याद रखिएगा, इसे बोलते हैं भाज। समझ गए ना? इसको इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोलते हैं डिवाइडर, इसको रिमाइंडर, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। समझ गए ना? तो ये होता है सिंपल सा भाग का फंडा। अब देखिए 10 मिनट की ये लगभग में क्लास हो गई है,
तो आपको कैसी लगी ये क्लास जरूर बताइएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना नहीं भूलिएगा, लास्ट में 20 सेकंड में आपको दिखेगा थंबनेल इसी पर वीडियो में, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, फट से आप दूसरा पार्ट देख लेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, दूसरे पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई होगी, नहीं मिलेगी व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, उस पर कांटेक्ट करिएगा। नंबर है 9793 48 84 48। बस इन्हीं बातों के साथ मैं राजकुमार यदुवंशी फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। और ये बात याद रखिएगा, आपको ट्रिकी मैथ भी मिलती है, आपके हाई लेवल क्लास की भी मैथ मिलती है। ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर हमने 0 लेवल की मैथ की क्लास को शुरू किया है। कैसी लगी आपको हमारी फर्स्ट क्लास? अपने विचारों को अवश्य शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।